Morning, my dear students, and welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is C.K. Yadav, and I am here to teach you the third chapter for class 4th in English. The title of this chapter is Birbal's Khichdi. This is the third chapter. Chapter 3rd. Birbal's Khichdi. बीरबल की खिचड़ी पढ़ना है हम लोगों को इस स्टोरी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इस किस्से को सुने होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अकबर वॉज एन इंटेलिजेंट मुगल एम्पायर। अकबर एक तेज मुगल सम्राट थे। He used to rule over India many years ago. कई साल पहले वो भारत में राज्य किया करते थे। He was always popular for rewarding the wise men. वो बुद्धिमान व्यक्तियों को, बुद्धिमान लोगों को पुरस्कृत करने के लिए प्रसिद्ध थे। वो बुद्धिमान व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब जो भी बुद्धिमान व्यक्ति था, जो सही विचार देता या जिसके विचार को ये काफ़ी पसंद करते थे, उस व्यक्ति को वो क्या करते थे, पुरस्कृत करते थे, और इसके लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। He has 9 wise men in his court. उनके दरबार में 9 बुद्धिमान लोग थे। अकबर loved them very much. अकबर उन सबको, उन 9 मेन जो थे, वो 9 लोग को काफ़ी प्रेम करते थे। They were known as the 9 jewels. और वो जो उनके दरबार में 9 बुद्धिमान लोग थे, उन्हें वो 9 जेवल्स कहते थे, और नवरत्न्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के दरबार के नवरत्न कहे जाते थे वो जो 9 इंटेलिजेंट थे। बीरबल वॉज वन ऑफ दोज नवरत्न्स। बीरबल उन्हीं नवरत्नों में से एक था। बट ही वॉज द क्लेवरेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन अमॉन्ग्स्ट देम। परंतु वो उन सब में सबसे ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान था। वंस अकबर एंड बीरबल वर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक बार की बात है कि अकबर और बीरबल मानव प्रकृति पे विमर्श कर रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे, अर्थात उस पे विचार कर रहे थे। बीरबल से टू अकबर, बीरबल अकबर को कहता है, अ मैन कैन डू एनीथिंग टू बिकम रिच। एक आदमी अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। बट द अकबर हैड अ डिफरेंट ओपिनियन। लेकिन अकबर का अलग विचार है इससे। अकबर सेड आई डू नॉट थिंक सो। अकबर कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। हम लोग ने क्या देखा कि अकबर और बीरबल दोनों चर्चा कर रहे हैं किस विषय पे। विषय है बीरबल डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मानव की प्रकृति पे वो डिस्कशन चल रही थी, वो विचार चल रहा था। बीरबल कहता है कि महाराज मुझे लगता है कि एक आदमी धनी बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, परंतु इस संदर्भ में अकबर का विचार कुछ और है। अकबर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति केवल अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। कैन अ मैन कीप स्टैंडिंग ऑल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ माई पैलेस पूल जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। अकबर कहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अमीर बनने के लिए मेरे महल के सामने जो एक पूल है, उसमें काफ़ी ठंडी पानी है, उस ठंडी पानी में कोई रात भर रह सकता है? ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, केवल पैसे के लिए। बीरबल से यो मजेस्टी। बीरबल कहता है, महाराज आई विल श्योरली सर्च सच अ मैन। मैं निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकालूंगा। ऑन हियरिंग बीरबल्स वर्ड्स ऑल कोर्टियर्स बिगैन टू लाफ एट बीरबल। बीरबल की बात को सुनकर दरबार में सारे दरबारीगण बीरबल पे हंसना शुरू कर देते हैं, हंसने लगते हैं बीरबल पे। सून बीरबल फाउंड अ मैन इन द किंगडम हुज फैमिली वाज स्टार्विंग। तुरंत ही बीरबल
उस साम्राज्य के एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकालता है जिसका परिवार भूखा रह रहा था। बीरबल न्यू डैट द मैन वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी। बीरबल को पता था कि इस व्यक्ति को पैसे की अति आवश्यकता है। ही कैरीड द पुअर मैन टू द पैलेस। उस गरीब आदमी को बीरबल राज दरबार में लेकर चला जाता है और पैलेस राजमहल में लेकर चला जाता है। बीरबल सेड टू द पुअर, बीरबल उस गरीब को कहता है, इफ़ यू स्पेंड अ नाइट इन द कोल्ड वाटर, अगर तुम रात इस ठंडी पानी में बिताते हो, यू विल गेट अ बिग रिवार्ड फ्रॉम द एम्पायर। सम्राट से तुम्हें बड़ी रकम पुरस्कार के तौर पे दिया जाएगा। द पुअर मैन केप्ट ऑन स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर ऑफ द पूल ऑल थ्रू द नाइट। वो गरीब आदमी पूरी रात ठंडी पानी में बिताया। इन द मॉर्निंग ही केम आउट ऑफ द पूल एंड रीच्ड बिफोर द एम्पायर। सुबह में वो उस पूल से निकल करके, ठंडे पानी के पूल से निकल करके राज दरबार में जाता है और रीच्ड बिफोर द एम्पायर, सम्राट के सामने खड़ा हो जाता है। द एम्पायर आस्क्ड, एम्पायर पूछता है, अर्थात सम्राट पूछते हैं, हाउ कुड यू स्टैंड इन सच कोल्ड वाटर ऑफ द पूल। तुम उतने पूल के उतनी ठंडी पानी में पूरा रात कैसे खड़ा रह गए। द पुअर मैन रिप्लाइड, वो गरीब व्यक्ति, वो गरीब आदमी उत्तर देता है, माय लॉर्ड, महाराज, आई केप्ट माई आईज ऑन द लैम्प बर्निंग ऑन द रूफ ऑफ योर पैलेस एंड दस आई केप्ट स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर। कहता है कि महाराज, आपके महल में एक चिराग जल रही थी, मैं ठंडे पानी में खड़े होकर के उस चिराग को पूरी रात देखते रह गया और उससे मेरा समय व्यतीत हो गया, पूरी रात मैं खड़ा रह पाया। वंस ऑफ द कॉर्टियर सेड, दरबारियों में से एक दरबारी कहता, आहा, ही हैज ब्रोकन द रूल बाय गेटिंग वार्म फ्रॉम दैट लैम्प। वो कहता है एक दरबारी कि इन्होंने तो जो नियम है, नियम का उल्लंघन किया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बाय गेटिंग वार्म फ्रॉम दैट लैम्प, उस लैम्प से, उस दीपक से गर्मी को प्राप्त करके जो है ये रात भर उस पानी में खड़े होने में समर्थ रहे। ही मस्ट नॉट बी गिवन एनी रिवार्ड, इसे निश्चित रूप से कोई पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। द पुअर मैन बिकेम वेरी सैड, बेचारा गरीब आदमी काफ़ी उदास हो जाता है। ही केम आउट ऑफ द पैलेस विदाउट गेटिंग एनी रिवार्ड, वो दरबार से बिना पुरस्कार लिए वापस हो जाता है। वेन ही हैड वॉक्ड ओनली अ लिटिल डिस्टेंस, जब केवल वो कुछ कदम बढ़ता है, ही मेट बीरबल, वो बीरबल से उसकी मुलाकात होती है। ही नरेटेड द होल स्टोरी टू बीरबल, पूरी कहानी को वो बीरबल से बताता है। बीरबल प्लान फॉर अ वाइल एंड सेड टू द पुअर मैन, कुछ देर के लिए योजना बनाता है बीरबल और उस बेचारा आदमी, गरीब आदमी को कहता है, यू विल श्योरली गेट योर रिवार्ड, तुम्हें निश्चित तौर पे तुम्हारी पुरस्कार दी जाएगी। द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट, अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं जाता है। ही परचेज 3 लॉन्ग पोल्स, वो 3 बड़े बड़े खंबे खरीदते हैं। ही स्टक देम ऑन द ग्राउंड एंड पुट अ पॉट फुल ऑफ राइस एंड वाटर ऑन देम। वो क्या करता है कि उसको खड़ा कर देता है, उस तीनों पोल को, स्टक देम ऑन द ग्राउंड, भूमि पे खड़ा कर देता है, एंड पुट अ पॉट फुल ऑफ राइस एंड वाटर ऑन देम, और एक घड़ा में चावल और पानी से भर देता है घड़ा को और उसको ऊंचा टांग देता है। द बीरबल लीट अ फायर ऑन द ग्राउंड जस्ट बीनीथ द पॉट, उस घड़े के ठीक नीचे भूमि पे आग जला देता है। द पॉट एंड सैट देयर क्वाइटली, और शांति से उसके नीचे बैठ जाता है, बैठ करके देख रहा होता है वो। द एम्पायर केम टू नो ऑफ इट बाय वन कोर्टियर, एक दरबारी के से उसे पता चला, जो कुछ भी बीरबल कर रहा था ये पता एक दरबारी के माध्यम से सम्राट को चलता है, राजा को चलता है। अकबर रीच्ड देयर इमीडिएटली, अकबर तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। अकबर सेड टू बीरबल, अकबर बीरबल से कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहे हो यहाँ। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल उत्तर देता है,
योर मजेस्टी महाराज आई एम कुकिंग माई राइस, मैं अपना चावल बना रहा हूँ। अकबर सेठ, अकबर कहता है हैव यू बिकम मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। योर पॉट इज़ वेरी हाई फ्रॉम द फ्लेम, ये आग की ज्वाला से, आग की दाह से बहुत ऊपर तुम्हारा पॉट है, तुम्हारा घड़ा बहुत ऊपर है। हाउ कैन द राइस बी कुकड फ्रॉम सो फार डिस्टेंस, इतनी दूरी से तुम्हारा चावल कैसे बनेगा, कैसे इसकी प्रज्वलिता तुम्हारे घड़ा तक पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंचेगा, इस वजह से नहीं बन पाएगा तुम्हारा चावल। बीरबल सेड कामली, बीरबल धीरे से कहता है योर मैजेस्टी महाराज, इफ लाइट ऑफ द बर्निंग लैम्प ऑफ द पैलेस कैन गिव वार्म टू द मैन स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर ऑफ द पूल बिफोर योर पैलेस, देन माई फायर विल श्योरली कुक द राइस। कहता है कि महाराज, अगर आपके पैलेस का एक छोटा सा दीप से कोई व्यक्ति जो पूल में खड़ा ठंडे पानी में, उससे अगर गर्माहट प्राप्त करके वो सर्वाइव पूरी रात कर पाता है, तो ये तो कम डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस से मेरा चावल क्यों नहीं पक सकता है। आफ्टर हियरिंग बीरबल्स वर्ड, बीरबल की शब्दों को सुनने के बाद द एम्पायर एट वंस अंडरस्टूड व्हाट बीरबल वाज ट्राइंग टू से, बीरबल क्या कहना चाहता था इस बात को सम्राट समझ गए। ही कॉल्ड हिज मेन टू फाइंड द पुअर मैन, उन्होंने आदमियों को बुलाया और बुलावा भेज दिया उस गरीब आदमी के पास। द मैन वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, उस आदमी को दरबार में लाया गया। ही गेव हिम अ हैंडसम रिवार्ड, उसको राजा ने बहुत बड़ी रकम दी पुरस्कार के तौर पे। दस बीरबल चेंज द सिचुएशन बाय यूजिंग हिज विट एंड इंटेलिजेंस, और बीरबल जो था वो क्या करता था, बीरबल चेंज द सिचुएशन बाय यूजिंग हिज विट एंड इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी दक्षता से क्या करता था कि और सिचुएशन को, बुरी परिस्थिति को भी वो हैंडल कर लेता था, उसको बदल देता था, और वो राजा का एक बहुत ही अच्छा सलाहकार था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर, बट आई सजेस्ट यू टू try to fill in the blanks and do MCQs and vocabularies, and then after in next video I will do the question answer related to this chapter. Thank you very much.